जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फरवरी मंथ से बनने वाले कंप्लीट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, हमेशा की तरह पूरे महीने के करंट अफेयर्स को हम आसान भाषा में और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। दोस्तों, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। और ये कौन से नंबर के बने हैं? ये 26वें नंबर के बने हैं। दोस्तों, जो निर्वाचन आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन है, ये 3 सदस्यीय होता है। एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कि ज्ञानेश कुमार बने हैं, और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। तो 2 में से एक तो हैं सुखबीर सिंह संधू, और दूसरे जो अभी बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है विवेक जोशी। ठीक है, तो इन तीनों के नाम आपको ज़रूर याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो दिल्ली की न्यू सीएम बन गई हैं रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता के बारे में आपको पता रखना जरूरी है कि ये कौन सी सीट से विधायक हैं। तो ये शालीमार वाक सीट से विधायक हैं। ठीक है, और ये दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनी हैं। आतिशी मार्लेना का इनने स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्र स्वतंत्रता सेनानी सैम नजूमा का निधन हो गया है। वह किस देश के संस्थापक थे? ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सैम नजूमा के बारे में याद रखना दोस्तों, ये नामीबिया देश के संस्थापक थे। इनके बारे में कंप्लीट फैक्टों को हम डिस्कस करेंगे। उग्र स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका नाम था सैम नजूमा। 8 फरवरी को लंबी बीमारी के चलते 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये नामीबिया देश के संस्थापक थे। 1990 में रंगभेदी दक्षिण अफ्रीका से नामीबिया को इन्हें स्वतंत्रता दिलाई थी। तो इनको नामीबिया का संस्थापक या फिर पिता कहा जाता है। 15 वर्षों तक ये नामीबिया के पहले राष्ट्रपति भी बने रहे। ठीक है, बताओ 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो 38वीं राष्ट्रीय खेल में जो सर्वश्रेष्ठ की टीम है, सर्वश्रेष्ठ एक सेना की टीम है, ये टॉप पर रही है। ठीक है, 38वीं राष्ट्रीय खेल संस्करण कौन सा है? 38वां। उत्तराखंड के 12 शहरों में आयोजित हुआ। उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। शुभंकर मौली को बनाया गया। मौली उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। सॉन्ग थीम सॉन्ग क्या है? हल्ला धूम धड़क्का। मसाल तेजस्विनी पदक तालिका में टॉप पर सर्वश्रेष्ठ टीम है, और 121 पदक इसने जीते हैं। राजा भलन सिंह ट्रॉफी भी सर्वश्रेष्ठ की टीम ने ही जीता है। ठीक है, बताइए 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो जो 9th एशियन विंटर गेम्स हैं, इसमें दोस्तों टॉप पर रहा है चाइना। कौन सा देश? चाइना देश टॉप पर रहा है। तो एशियन विंटर गेम्स की बात करें, 9th एडिशन है। आयोजन चाइना के हार्बिन में किया गया। शुभंकर बनाया गया बिनबिन और निनी के लिए। ये साइबेरियाई बाघों की एक जोड़ी है। आदर्श बाघ ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। पदक तालिका में चाइना 85 पदकों के साथ टॉप पर। साउथ कोरिया सेकंड पर। जापान जो है ये 3rd पोजीशन पर रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बार बार अपडेट देता हूं। एक बार फिर से एक विशेष ऑफर के साथ मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं। हमारी ई बुक्स में हमारी 3 ई बुक्स हैं। करंट अफेयर्स की सबसे ट्रेंडिंग ई बुक, और साइंस की रामबाण, और स्टैटिक जीके की रामबाण। यदि आप इन 3 ई बुक 2 ई बुक को परचेस करते हैं तो आपको तीसरी ई बुक बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। ये हमारा पेमेंट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप पेमेंट कीजिएगा फ़ोनपे से या फिर पेटीएम या फिर गूगल पे से। ठीक है, तो आपको विदिन 5 सेकंड के अंदर व्हाट्सएप पर PDF सेंड कर दी जाएगी। तो आप इन सभी ई बुक को परचेस करके अपनी स्टडी को मजबूत बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाई जाएगी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना दोस्तों, भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी ये महाराष्ट्र राज्य में बनाई जाएगी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो AI एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मृत्यु का अधिकार यानी कि राइट टू डाई लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों कर्नाटक। ठीक है,
ऐसा नहीं कि आपको ये अधिकार मिल गया, बोले हमें तो मृत्यु का अधिकार है, हमारा दिल टूट गया है, हम मरना चाहते हैं। सबके लिए अधिकार नहीं है। ये अधिकार केवल उन नागरिकों को मिलेगा जो कि गंभीर रूप से पीड़ित हैं, जिनको कोई लाइलाज बीमारी हो गई है। ठीक है, तो याद रखना, कर्नाटक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो दोस्तों, एआई एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है फ्रांस में। ठीक है, याद रखना, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया गया है। तीसरा संस्करण है और इसकी अध्यक्षता करी है भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से। भारत की तरफ से किसने भाग लिया? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। और कितने देशों ने इस समिट में हिस्सा लिया है? तो 100 से ज़्यादा देशों ने इस समिट में हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करप्शन परसेंटेज इंडेक्स 2024 के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है? तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार दोस्तों ये साउथ सूडान में है। ठीक है, और सबसे कम भ्रष्टाचार की बात करें तो सबसे कम भ्रष्टाचार जो है ये डेनमार्क में है। और भ्रष्टाचार के मामले में भारत की रैंक पूछी जाए, भारत की रैंक, तो अपना देश भारत जो है ये 96 स्थान पर है। ठीक है, करप्शन के मामले में 180 देशों में से अपन 96वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की मुख्य झील फॉय सागर का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया? दोस्तों, ये जो फॉय सागर झील है ये अजमेर की झील है और इसका नया नाम वरुण सागर कर दिया गया है। हाल ही में जारी 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में कौन टॉप पर रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट में जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं फुटबॉलर, ये टॉप पर रहे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसमें अपना देश भारत जो है ये 6 पोजीशन पर रहा है। ठीक है, अभी दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भी जारी किया गया। इसमें भारत का स्थान क्या रहा है? सही आंसर हो जाएगा, इसमें भारत 38वें स्थान पर रहा है। अभी 2 महीनों में जो महत्वपूर्ण इंडेक्स जारी करे गए हैं उनमें जलवायु जोखिम सूचकांक भारत की पोजीशन 6वीं है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 96वें स्थान पर है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत 38वें स्थान पर है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर है। एलेनमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग 2025 में 3rd पोजीशन पर। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में 25वें स्थान पर। हेनली पासपोर्ट में 80वें स्थान पर। और साइबर हमलों के मामले में 2रे स्थान पर। सतत व्यापार सूचकांक में 23वें स्थान पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में 10वें स्थान पर। तो ये महत्वपूर्ण इंडेक्स आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, फिर बताओ कि फरवरी 2024 में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है ओमान की मस्कट में। ठीक है, ओमान की मस्कट में आयोजन किया गया और इसका आयोजन भारत फाउंडेशन ने ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया है। 8वां संस्करण है, शुरुआत हुई थी 2016 में। संबोधन किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। इसकी थीम रही है समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उससे पहले जो महत्वपूर्ण समिट हुए हैं कहाँ पर आयोजित हुए हैं उनको एक क्विक रिवीजन के रूप में देख लेते हैं। जैसे ट्रांसजेंडर का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन अजमेर में हुआ। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान की मस्कट में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन हुआ संयुक्त अरब अमीरात में। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन हुआ गुजरात में। तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ 2025 वाला उड़ीसा में। और एआई शिखर सम्मेलन 2025 फ्रांस के पेरिस में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2025 में सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी कौन बनी? सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी जो है ये बन गई हैं जी कमलिनी। ठीक है, और ये किस टीम की तरफ से खेल रही हैं? मुंबई इंडियंस टीम की तरफ से ये खेल रही हैं। नेक्स्ट है
फरवरी 2025 में गूगल ने भारत में कहां पर अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंत खोला है? याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस खोला है और इस कैंपस को अनंत नाम दिया गया है और ये गूगल ने खोला है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो दूसरा देश बन गया है भारत और पहला देश कौन सा था? पहला देश था चाइना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया? तो यूपी का बजट पेश किया गया है और ये बजट पेश किया यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने। ठीक है। और कितना बजट पेश किया गया है? 8.08 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है। और याद रखना, ये यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। नेक्स्ट है, 78वें ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों, बाफ्टा अवार्ड की हम बात कर रहे हैं। बाफ्टा अवार्ड में कॉन्क्लेव मूवी के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। ठीक है। बाफ्टा अवार्ड की हम बात करें तो बाफ्टा अवार्ड का ये 78वां संस्करण है और इसका आयोजन किया गया है लंदन के साउथ बैंक सेंटर में। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है कॉन्क्लेव को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ब्रैडी कॉर्बेट को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंड्रियन ब्रॉडी के लिए और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिकी मेडिसन के लिए। ठीक है। और हम बात करें कि सहायक एक्टर में, ठीक है, ये मिला है किरण कल्किन को और सहायक एक्ट्रेस में किसको मिला है? तो जो सल्दाना के लिए मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है, देश के किस राज्य में सबसे ज़्यादा 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? दोस्तों, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रखना। सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लागू करने वाला राज्य अब मणिपुर बन गया है। ठीक है। मणिपुर के जो सीएम थे एन बीरेन सिंह, इनने इस्तीफा दिया। ठीक है। और इनके इस्तीफे के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इस प्रकार जो मणिपुर है वो भारत का ऐसा राज्य बन गया है जहां पर सबसे ज़्यादा बार 11 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ठीक है। 1950 से अब तक भारत में 135 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है। 135 बार भारत में राष्ट्रपति शासन लगा है और 135 बार में से सबसे ज़्यादा बार लग गया है मणिपुर में 11 बार, यूपी में कितनी बार लगा है? 10 बार, और पंजाब में 9 बार और जम्मू कश्मीर में भी 9 बार लगा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने अमेरिकी टीम का नेतृत्व करते हुए ब्लैक होल वाली बोनी आकाशगंगाओं की खोज की है। तो ब्लैक होल वाली बोनी आकाशगंगाओं की खोज की है भारतीय मूल की वैज्ञानिक ने और इस वैज्ञानिक का नाम क्या है? रागा दीपिका पूजा इसका नाम है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, एफबीआई का डायरेक्टर किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बनाया गया? एफबीआई मतलब अमेरिका की जांच एजेंसी है, इसका नाम है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इसका डायरेक्टर भारतीय मूल के व्यक्ति को बनाया गया है। और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है कश्यप प्रमोद पटेल और ये चर्चाओं में इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। ठीक है, इसलिए काफ़ी चर्चाओं में रहे, तो इनका नाम जरूर याद रखना। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक डीएनआई के रूप में शपथ लेने वाली पहली हिंदू कौन बन गई हैं? दोस्तों, इनका नाम है तुलसी गबार्ड। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में कौन टॉप पर रहे हैं? तो एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में जो मुकेश अंबानी फैमिली है दोस्तों, ये टॉप पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किस देश की सरकार ने किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंटरनेट शटडाउन का मतलब क्या होता है? किसी विशेष एरिया में सरकार के द्वारा किसी कारणवश इंटरनेट को बंद कर देना, इसको बोलते हैं इंटरनेट शटडाउन। तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किया है म्यांमार की सरकार ने। 2024 में 85 बार म्यांमार ने इंटरनेट को शटडाउन किया है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में
वर्ष 2024 में कितनी बार इंटरनेट को शट डाउन किया गया? तो भारत में इंटरनेट को 84 बार शट डाउन किया गया, यानी कि इंटरनेट शट डाउन के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और 2023 में भारत जो है पहले स्थान पर था इंटरनेट शट डाउन करने के मामले में। क्यों था? क्योंकि उस टाइम किसान आंदोलन चल रहा था, मणिपुर हिंसा अभी भी चल रही है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा बार इंटरनेट को शट डाउन किया गया था। अभी हम बात कर रहे हैं 24 में, तो देखो पूरी दुनिया में 296 बार इंटरनेट को शट डाउन किया गया। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बार किया है म्यांमार ने, कितनी बार? 85 बार। फिर किया है अपने देश भारत ने 84 बार। मतलब म्यांमार पहले स्थान पर है और जो भारत है इंटरनेट शटडाउन के मामले में ये दूसरे स्थान पर है। हरियाणा का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी जो हैं ये अनुराग रस्तोगी बन गए हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों विराट कोहली। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी भी विराट कोहली बन गए हैं। कितने कैच लिए? 158। हाल ही में वैश्विक क्षमता केंद्र नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बन गया है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, किस भाषाई सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री और फिल्म निर्माता श्री कृष्णवेणी का अभी हाल ही में निधन हो गया? तो श्री कृष्णवेणी, याद रखना, ये तेलुगु सिनेमा की अभिनेत्री और फिल्म निर्माता थी। अभी पिछले 2 महीनों में जो महत्वपूर्ण निधन हुए हैं उनका एक बार आपको एक रिवीजन कर लीजिए। जैसे सुक्री बोम्मा गोड़ा का निधन हो गया है, ये कन्नड़ लोक गायिका थी। सैम नजूमा का निधन हो गया है, ये नामीबिया देश के संस्थापक थे। नवीन चावला पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। लतिका कट्ट प्रसिद्ध मूर्तिकार थी। डॉक्टर के.एम. चेरियन विश्व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थे। पी जयचंद्रन कौन थे? गायक थे। प्रीतेश नंदी पत्रकार, कवि और फिल्म निर्माता। राजगोपाल चिदम्बरम कौन थे? परमाणु वैज्ञानिक। और टोमिको इटुका विश्व की सबसे वृद्ध महिला थी, 116 साल की। के.एस. मणिलाल प्रख्यात वनस्पति शास्त्री और फिल्म निर्माता थे। एम.टी. वासुदेवन नायर ये मलयालम लेखक थे। ठीक है, इनको पद्म भूषण मिला 2005 में और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1995 में। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने इंटरनेट सबसी केबल प्रोजेक्ट वाटरवर्थ पेश किया, जो दुनिया की सबसे लंबी सबसी केबल परियोजना बन गई है? तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो ये मेटा ने लॉन्च किया है। ठीक है, मेटा जो है ये फेसबुक का नया नाम हो गया है। नेक्स्ट है, आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया। इसका नाम क्या है? चैंपियन ट्रॉफी का जो ऑफिशियल सॉन्ग है दोस्तों, इसका नाम है जीतो बाजी खेल के। ठीक है, और इसके सिंगर कौन हैं? तो आतिफ असलम जो हैं इस सॉन्ग के सिंगर हैं। ठीक है, और जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है दोस्तों, 19 फरवरी से इसका आयोजन शुरू हुआ और कब तक चलेगा? 9 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तरफ से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए इवेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? भारत की तरफ से पूछा गया है, तो भारत की तरफ से इवेंट एम्बेसडर जो है शिखर धवन के लिए बनाया गया है। देखो दोस्तों, जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हो रही है इसके लिए 4 पूर्व क्रिकेटरों को इवेंट एम्बेसडर बनाया गया है। जैसे भारत की तरफ से शिखर धवन, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से सरफराज अहमद, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शेन वॉटसन और न्यूजीलैंड की तरफ से टिम साउथी के लिए। नेक्स्ट है, किस राज्य में उत्तर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में उत्तर भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी। इस परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। इसकी स्थापना लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में आयोजित राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव
आदि महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। तो आदि महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया। ये जो बिल है किस एक्ट को रिप्लेस करेगा? तो दोस्तों ये जो बिल है ये रिप्लेस करेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। नेक्स्ट है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस यानी कि सेफर इंटरनेट डे वर्ष 2025 में कब मनाया गया? दोस्तों ये 11 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, किसी ऑप्शन में हम 11 फरवरी बना लेते हैं यहाँ, तो ये 11 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, बताइए पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता 2025 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? दोस्तों इसमें अपना देश भारत टॉप पर रहा है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया? बैंकॉक में आयोजन किया गया। पदक तालिका में भारत टॉप पर रहा है। भारत ने टोटल 12 मेडल जीते हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली के अंदर। बताइए एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 का उद्घाटन फरवरी 2025 में किसने किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का 6वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो दोस्तों जो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास है ये भारत और जापान के बीच होता है और इसका आयोजन किया गया है जापान में। ठीक है, जापान में ईस्ट फूजी मैन्यूवर प्रशिक्षण क्षेत्र सुजुओका प्रांत में इसका आयोजन किया गया है। याद रखना भारत और जापान की थल सेना के बीच में होता है धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, आयोजन मैंने आपको बता दिया 25 फरवरी से 9 मार्च तक इसका आयोजन हुआ, 6वां संस्करण है। भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन होता है, जेमेक्स होता है और मालाबार अभ्यास भी होता है। ठीक है, लेकिन मालाबार में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देश इसमें शामिल होते हैं। बताइए चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके चंद्रमा के किस क्षेत्र का पहला विस्तृत मानचित्र बनाया गया? देखो चंद्रयान 3 का जो रोवर है दोस्तों इसका नाम क्या है? प्रज्ञान। तो प्रज्ञान से कुछ डेटा कलेक्ट हुआ है। ठीक है, और उस डेटा की हेल्प से जो है दक्षिण ध्रुव, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल का एक विस्तृत नक्शा बनाया गया है। ठीक है, चंद्रयान 3 के बारे में हम जान लेते हैं। कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। किस रॉकेट से? तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या फिर इसको LVM 3 के नाम से भी जाना जाता है। चांद पर कब सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी? 23 अगस्त को। ठीक है, इसलिए 23 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? अंतरिक्ष दिवस। और चांद पर कहाँ उतरा था? तो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा था। इसके रोवर का नाम है प्रज्ञान और लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। नेक्स्ट है प्रसिद्ध डांसर मायाधर राउत का निधन हो गया है, उन्हें किस नृत्य का जनक माना जाता है? मायाधर राउत फेमस पर्सनालिटी हैं, इनको ओडिसी नृत्य का जनक माना जाता है। इनके बारे में हम सारे फैक्टों को डिस्कस करेंगे। 22 फरवरी को इनका निधन हो गया है। ये ओडिसी डांसर थे। ठीक है, और इनको ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है। इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था और निधन हुआ है दिल्ली में। ठीक है, 1952 में इन्होंने कटक में कला विकास केंद्र की स्थापना करी। फिर 1959 में इन्होंने जयंती का एसोसिएशन बनाया जिसका उद्देश्य था ओडिसी नृत्य का विकास करना। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? तो उड़ीसा संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला, साहित्य कला परिषद पुरस्कार मिला, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी इनको मिला और राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार मिला, टैगोर अकेडमी रत्न मिला और पद्मश्री पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। ठीक है, बताओ देश में पहली बार किस चिड़ियाघर में जानवरों और पक्षियों के DNA सामग्री एकत्रित करने के लिए बायो बैंक स्थापित किया गया? तो किस चिड़ियाघर में ये स्थापित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजी पार्क। और ये कहाँ पर है? तो ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है, केंद्र सरकार ने नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया? नीति आयोग के CEO
BVR सुब्रमण्यम हैं और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वरन का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया? तो भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उनका नाम है वी अनंता नागेश्वरन और इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बताओ, अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर की सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा का नाम क्या है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा है। ठीक है। यूएसए ने फरवरी 2025 में किस इंटरनेशनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया? तो यूएसए ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी पर बैन लगा दिया है। ठीक है। ये जो दोस्तों कोर्ट है इसका हेडक्वार्टर दी हेग में है। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2002 में। किस भारतीय को फरवरी 2025 में यूनाइटेड किंगडम के द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दोस्तों एन चंद्रशेखरन के लिए दिया गया है। ये कौन है? तो ये टाटा सन्स के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण बुक है ये। द न्यू आइकन इसका टाइटल है और इस बुक के राइटर हैं अरुण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के मेर्सिले शहर में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस देश के मेर्सिले शहर में। मोदी जी गए थे ना फ्रांस में, AI एक्शन समिट हुआ था उसमें गए थे मोदी जी। ठीक है। उसी समय मोदी जी ने ये भी काम किया। नेक्स्ट है, भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य भारत ने 2027 तक रखा है। ठीक है। और दोस्तों ये जो रोग है इसको हाथी पांव रोग के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला डीवा मार्कर टीका बनाया है? तो किस वायरस से बचाव के लिए बनाया भारत ने? ये लंपी वायरस से बचाव के लिए बनाया है। भारत ने लंपी वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला डीवा मार्कर टीका तैयार किया। इस टीके को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से हैदराबाद स्थित बायोटेक कंपनी की बायोवेट कंपनी ने तैयार किया। इस टीके का नाम क्या है? वायो लंपी वैक्सीन इसका नाम है। लंपी वायरस क्या होता है? मवेशियों में होने वाली एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी से गांठदार त्वचा, इस बीमारी को क्या कहते हैं? गांठदार त्वचा रोग भी कहते हैं। ठीक है। बताओ, गुजरात में पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उद्घाटन जो है ये किया गया है मनसुख मंडाविया के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में हुआ। मनसुख मंडाविया जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्री, युवा और खेल मामलों के मंत्री हैं। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? पूरे क्षेत्र में युवा सहयोग को मजबूत करना, बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच में युवा नेतृत्व वाली पहलों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना। किस देश ने 104 अवैध भारतीयों को हथकड़ी और पैरों में जंजीर बांधकर सैन्य विमान से भारत निर्वासित किया है? तो ये काम काफ़ी सुर्खियों में रहा है। 104 अवैध भारतीय, ठीक है, और इनको हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर बांधकर भारत भेजा है यूएसए ने। WHO के अनुसार वर्ष 2050 तक दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कैंसर के मामलों और मौतों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है वर्ष 2050 तक? तो दोस्तों 85%। नेक्स्ट है, भारत और मालदीव के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास इकोबेरन के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? याद रखना, इकोबेरन जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन भारत और मालदीव के बीच में किया जाता है। 2025 में इसका 13वां संस्करण है, मालदीव में आयोजित हुआ है। ये मालदीव के फामिला फुसी स्थान पर इसका आयोजन किया गया। ठीक है। ये द्विवार्षिक अभ्यास है, मतलब 2 साल में एक बार आयोजित होता है। शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो दोस्तों ये खिताब जीता है आर प्रज्ञानंद ने। टाटा स्टील मास्टर टूर्नामेंट जो है ये शतरंज टूर्नामेंट है, 1938 में शुरू हुआ
2025 में 87वां संस्करण है। इसका आयोजन किया गया नीदरलैंड में और जीता किसने है? भारत के आर प्रज्ञानंद ने ये खिताब जीत लिया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बनेंगे शुभांशु शुक्ला और ये इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हैं। किस राज्य ने सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये किस राज्य ने दी है? मध्य प्रदेश राज्य ने। याद रखना, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ में पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, याद रखना, जो रीवा है ना, मध्य प्रदेश का रीवा जिला, इसको सफ़ेद बाघों की भूमि कहा जाता है। ठीक है। आकाशवाणी के सीनियर समाचार वाचक थे वेंकट रमण। ठीक है, तो जो वेंकट रमण थे दोस्तों, इनका भी निधन हो गया है। कितने वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ? 102 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। हाल ही में किसे बॉम्बे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? आलोक आराधे के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो ये योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, और इस योजना के तहत जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ के 5.62 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों, बैगा और गुनिया को सालाना 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। हाल ही में किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया? तो ये किस राज्य में आयोजित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन इसका पहला संस्करण है, गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ है। ये भारत को 2036 ओलंपिक की मेज़बानी के लिए एक मजबूत दावेदारी के रूप में खुद को स्थापित करने में मदद करेगा। इसमें भारत में ओलंपिक की मेज़बानी के लिए वित्त पोषण और अभिनव आर्थिक मॉडलों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला कहाँ पर आयोजित हुआ? भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है बोई मेला और इसका आयोजन किया गया है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की? दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर बनाने की घोषणा रिलायंस इंडस्ट्री ने की है गुजरात के जामनगर में। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए खर्च के साथ स्किल इंडिया प्रोग्राम को वर्ष 2026 तक जारी रखने और पुनर्गठन को मंजूरी दी है? तो स्किल इंडिया प्रोग्राम 2026 तक ये चलेगा और इस पर अब फिर से 8,800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रोटरडेम 2025 में नेटपैक पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये बैड गर्ल मूवी ने जीत लिया है। ठीक है, बैड गर्ल मूवी जो है एक तमिल मूवी है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों इसका नया नाम जो है क्या कर दिया है? यशस। ठीक है, याद रखना आप लोग। किस प्रमुख मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास का निधन हो गया है? तो दोस्तों सत्येंद्र दास जो हैं ये राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी थे, तो इनका नाम आप याद रखना। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सृजनम कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये एम्स दिल्ली में स्थापित किया गया है। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया? तो फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। दुनिया में फुटबॉल संचालित करने वाली संस्था है फीफा और फीफा ने संविधान में संशोधन करने में विफल रहने के बाद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में और हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जूरिख में। अध्यक्ष कौन है? गियानी एनफिटिनो इसके अध्यक्ष हैं। किस राज्य में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया?
तो इसका आयोजन जो है हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है। फरवरी 2025 में किस विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया गया? तो ये राजस्थान में पेश किया गया है। साइक्लोन सैन्याभ्यास 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया? तो इसका आयोजन भारत और मिस्र के बीच में किया गया। साइक्लोन सैन्याभ्यास याद रखना भारत और मिस्र के बीच में आयोजित होता है। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन हुआ। तीसरा संस्करण है। उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच में सैन्य संबंधों को मजबूत करना। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को अमेरिका की खाड़ी दिवस के रूप में मान्यता दी है? तो अमेरिका का खाड़ी दिवस ये 9 फरवरी को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पुरस्कार 2 जनों ने जीता है। पुरुष कैटेगरी की बात करें तो ये जोमेल वारिकर ने जीता है, वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं। महिला कैटेगरी में बेथ मुनी ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता 2025 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो इसमें अपना देश भारत टॉप पर रहा है। ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कौन सी भी बार बजट पेश किया? तो दोस्तों सीतारमन ने 8वीं बार बजट पेश किया है। फिर इसी क्रम में केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के आय और खर्च का लक्ष्य रखा? सही आंसर हो जाएगा 50.65 लाख करोड़ रुपए का। बजट में जो आय का लक्ष्य है दोस्तों 50.65 लाख करोड़ रुपए का रखा गया। राजस्व प्राप्तियां 34.20 लाख करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां जो हैं 16.44 लाख करोड़ रुपए हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में सबसे ज़्यादा बजट किस मंत्रालय को मिला है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा बजट दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री को 19.39 लाख करोड़ रुपए। इसके बाद रक्षा मंत्रालय को 6.81 लाख करोड़ रुपए। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को 2.87 लाख करोड़। रेल को 2.55 लाख करोड़। गृह को 2.33 लाख करोड़ रुपए मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार केंद्रीय बजट 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? तो दोस्तों मुख्य विषय जो है सबका विकास। क्या है? सबका विकास। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया? मखाना बोर्ड कहाँ पर बनाया जाएगा? ये बिहार राज्य में बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2025-26 के दौरान बिहार के लिए क्या ऐलान किया है? तो बिहार के लिए देखो मखाना बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, आईआईटी पटना का विस्तार होगा। 3 एयरपोर्ट मिलेंगे। ठीक है, 2 का विस्तार और 1 नया, और पश्चिमी कोसी नहर परियोजना। ये सारी चीज़ें जो हैं बिहार के लिए दी गई हैं। गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में शामिल किसकी झांकी को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कैटेगरी में जजों द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया है। ठीक है। फिर गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में शामिल किसकी झांकी को केंद्रीय मंत्रालयों ऑब्लिक विभागों की कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो किस मंत्रालय की झांकी को मिला है? जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी को। देखो 38वीं राष्ट्रीय खेल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में भी बता चुका हूँ। 38वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है उत्तराखंड के देहरादून में। बताइए ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीडिया पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मान दूरदर्शन चैनल के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 भारतीय शहरों को वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया? 2 भारतीय शहरों को किया गया है, इंदौर और उदयपुर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए हम सारे फैक्टों को डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर और राजस्थान के उदयपुर को वेटलैंड सिटीज़ के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई है, और ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले पहले 2 भारतीय शहर बन गए हैं। और इसी के साथ
मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 74 हो गई है। ठीक है, इंदौर की बात करें, ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इस शहर में एक रामसर साइट भी है, सिरपुर झील। और ये जो झील है ये जल पक्षी संगम क्षेत्र के रूप में महत्वपूर्ण है। उदयपुर की बात करें, इसे झीलों का शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण वेटलैंड हैं: पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई। नेक्स्ट, भारत के कितने नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला, जिससे इनकी संख्या 89 हो गई है? दोस्तों, अभी जो है 4 वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला है और रामसर साइट की संख्या हो गई है 89। ठीक है, तो दोस्तों वो कौन से 4 नए वेटलैंड हैं जिनको रामसर स्थल का दर्जा मिला? तो देखो दोस्तों, एक है सक्करकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु का है। दूसरा है थीरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु का है। फिर तीसरा है खोचोपल्ली वेटलैंड, ये सिक्किम का है। और उधवा झील, ये कहाँ की है? झारखंड की। और रामसर साइट की संख्या 85 से बढ़कर 89 हो गई है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो बताओ, एक और बदलाव हुआ है, भारत का सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य इनमें से कौन सा बन गया? सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितने रामसर स्थल हैं? तो 20 रामसर साइट हो गई हैं तमिलनाडु के अंदर। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2025 के लिए। फिर संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ये भी 2025 के लिए। फिर दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये भी 2025 के लिए घोषित किया है। फिर देखो, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है? तो ये भी 2025 के लिए ही घोषित किया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 वर्षों में कितने करोड़ रुपए के नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 34,300 करोड़ रुपए को। नेक्स्ट, असम के मुख्यमंत्री ने किस जिले को राज्य की दूसरी राजधानी विकसित करने की घोषणा की है? तो असम की दूसरी राजधानी के रूप में डिब्रूगढ़ को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, असम के जो सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया कि अब डिब्रूगढ़ को भी असम की राजधानी बनाया जाएगा। ठीक है, डिब्रूगढ़ में स्थायी विधानसभा भवन भी बन रहा है। ठीक है, और ये जनवरी 2026 को शुरू हो जाएगा। असम की जो वर्तमान और पहली राजधानी है वो दिसपुर है, लेकिन असम की जो दूसरी राजधानी होगी वो क्या होगी? डिब्रूगढ़ होगी। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है। अमेरिका ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए गूगल मैप्स पर गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर क्या रखने का आदेश दिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ अमेरिका। किस देश ने खुद को WHO से बाहर कर लिया है? तो अमेरिका ने खुद को WHO से बाहर कर लिया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का अभी निधन हो गया है। वो कौन से नंबर के चुनाव आयुक्त थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 16वें नंबर के थे। ठीक है, बताइए 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में भारतीय मूल की किस संगीतकार ने सर्वश्रेष्ठ चैंट एल्बम का अवार्ड जीता? तो ये जीत लिया है चंद्रिका टंडन ने। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना दोस्तों 67वें ग्रैमी अवार्ड के बारे में कि ग्रैमी अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? म्यूजिक यानी कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। इसकी शुरुआत 1959 में हुई थी। ग्रैमी अवार्ड हर साल द रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। इसको ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह अवार्ड अमेरिका देश द्वारा दिया जाता है। इसका आयोजन किया गया लॉस एंजल्स में। और देखो, ग्रैमी अवार्ड में जो है इसके विजेताओं की बात करें तो एल्बम ऑफ द ईयर बियॉन्से को दिया गया। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है ये केंड्रिक लेमर को दिया गया। सॉन्ग ऑफ द ईयर दिया गया है केंड्रिक लेमर के लिए। वेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड चेपल रोवान को दिया गया। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना, भारतीय मूल की
अमेरिकी संगीतकार हैं चंद्रिका टंडन। इनने 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम, एम्बियंट या फिर चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। ठीक है, और जीके में पूछा जाता है ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय, तो आप कहेंगे पंडित रविशंकर, ये सितार वादक थे, 1968 में जीता था। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो ये तन्वी शाह थी। ठीक है, बताइए कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे दिया गया। दोस्तों ये अवार्ड जो है ये सचिन तेंदुलकर के लिए दिया गया है, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1994 में हुई। इस पुरस्कार का नाम भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कर्नल CK नायडू के नाम पर रखा गया और ये सम्मान सचिन तेंदुलकर को दिया गया है 2025 में। सचिन तेंदुलकर ये सम्मान पाने वाले 31वें व्यक्ति बन गए हैं। पहले प्राप्तकर्ता थे लाला अमरनाथ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर फरवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बन सकते थे हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। यदि आप चाहते हैं जनवरी 2024 से और फरवरी 2025 तक अपडेट करंट अफेयर्स को पढ़ना, तो हमारी करंट अफेयर्स की फरवरी 2025 तक की ई बुक लॉन्च हो चुकी है। इस ई बुक को आप परचेस कर लेना, तो 14 महीने का इसमें करंट अफेयर्स मिलेगा। इसके अलावा जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं जैसे अवार्ड हैं, अपॉइंटमेंट हैं, ठीक है, वो सारे ट्रेंडिंग टॉपिक भी यहाँ पर मिल जाएंगे। 45 से ज़्यादा टॉपिक मिल जाएंगे। और जीके जीएस की ई बुक लॉन्च हो गई है, स्टैटिक जीके की आ गई है, साइंस की ई बुक आ गई है। तो आप सभी ई बुक को परचेस कर लेना। यदि आप इन 3 ई बुक को परचेस करते हैं तो आपको एक ई बुक बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। ये हमारा पेमेंट नंबर है, यही व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप पेमेंट करके हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको 5 सेकंड के अंदर ई बुक सेंड कर दी जाएगी। एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन बने हैं और कौन से नंबर के बने हैं। 2 बातें बता दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा कंटेंट और पढ़ाने का तरीका ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाना है ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। जय हिंद। मैं हूँ आपका बहादुर सर।